Next our question है, why do we find it useful to have two units for the amount of substance, the kilogram and the mole? ये दो यूनिट्स हैं, दोनों ही सब्सटेंस की अमाउंट के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो क्या इनमें डिफरेंस है, क्यों यूजफुल है कि हम किलोग्राम ग्राम को यूज कर सकते हैं तो फिर मोल को क्यों लेते हैं, और अगर मोल है तो किलोग्राम का क्या इसमें काम होता है। तो इसको क्या वजह है, क्या रीज़न है इसकी, इसको देखना है कि सबसे पहले बोथ किलोग्राम एंड मोल आर यूनिट्स ऑफ मास, कि दोनों जो यूनिट्स हैं वो मास के यूनिट्स होते हैं, किलोग्राम भी और मोल भी। और किलोग्राम इज यूज्ड फॉर लार्ज ऑर्डिनरी मास, मोल इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ वेरी स्मॉल मास फॉर साइंटिफिक वर्क, फॉर एग्जांपल मोल ऑफ अ गैस। तो इसके लिए क्या होता है, जो लार्ज क्वांटिटीज होती हैं, कि जिस तरह से कोई भी हमारे पास सब्सटेंस है वो लार्ज क्वांटिटी में है तो उसको हम किलोग्राम में मेजर करते हैं कि 1 kg है, 2 kg, 5 kg, 20 kg फॉर एग्जांपल। और अगर मोल है, जिस तरह से गैस है हमारे पास, तो गैस बहुत कम अमाउंट के अंदर है तो उसको किलोग्राम में मेजर नहीं कर सकते, तो इसलिए उसकी मेजरमेंट मोल के अंदर लेते हैं। तो ये तो डिफरेंस हो गया कि किलोग्राम लार्ज, दोनों मैस के यूनिट्स हैं, किलोग्राम लार्ज क्वांटिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है और मोल स्मॉल क्वांटिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब आगे जो एक पॉइंट है मेन, कि इनमें डिफरेंस क्या होता है, और कि इसमें क्या होता है, 1 किलोग्राम ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस कंटेन डिफरेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कि अगर मुख्तलिफ किस्म का हम सब्सटेंस लेते हैं उसका मैस अगर डिफरेंट है और उसके जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो भी डिफरेंट होंगे, मैस सेम भी है अगर, तो यहाँ पे हम मिसाल लेते हैं, 1 kg जो है सैंड और 1 kg शुगर, दो चीजें हैं हमारे पास, इसका वेट भी 1 kg है मैस, इसका मैस भी 1 kg है, तो बजाहिर अगर 1 kg दोनों है तो नंबर ऑफ मोल्स भी सेम होने चाहिए। कि फर्ज कर लें इसके अंदर नंबर ऑफ मोल 100 है, इसका जो है 100 मोल या 1 मोल है या 2 मोल इसको कह देते हैं, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है इसमें 100 है, तो इसमें भी 100 होने चाहिए, कि ये अगर 1 kg 2 मोल है, ये भी अगर 2 मोल या है तो इसके अंदर भी 100 मॉलिक्यूल होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमने देखा यहाँ पे 80 मॉलिक्यूल है। सेम नहीं है, तो ये इसके अंदर डिफरेंस होता है कि 1 kg जो है ये भी है, जब सब्सटेंस को चेंज करते जाएंगे, शुगर आ गई, सॉइल है, सैंड है, इस किस्म की और काफी सारी चीजें हैं, तो उनका मैस किलोग्राम में तो सेम हो सकता है लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो डिफरेंट होंगे। और इसी तरह से 1 मोल ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कि अगर मोल जो है 1 मोल ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस के, जिस तरह से एक गैस है हमारे पास 1 मोल, और इस 1 मोल गैस के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 100 है, और इसी तरह से 1 मोल वाटर ले लेते हैं तो उसके अंदर भी मॉलिक्यूल 100 ही होंगे। तो इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूल डिपेंडेंट है, मैस डिपेंडेंट नहीं है, कि वो 1 kg है उसके अंदर मॉलिक्यूल्स वेरी हो सकते हैं, कि मैस 1 kg है, वन किसी एक
जो है सब्सटेंस उसके 1 kg में 200 मॉलिक्यूल है, दूसरा है उसके 1 kg में 100 मॉलिक्यूल है। तो इसमें वेरिएशन हो सकती है, लेकिन अगर 1 मोल गैस है, 1 मोल हम वाटर लेते हैं, 1 मोल कोई भी गैस तब्दील कर ले, कोई चीज ऑयल ले ले, तो उनके अंदर ये स्पेसिफिक कंडीशन है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक मोल के अंदर सेम होंगे, कि अगर एक जगह के ऊपर एक मोल में मिसाल के तौर पर 100 मॉलिक्यूल हैं तो दूसरे में भी 100 होंगे, थर्ड में भी 100, जो मर्जी चेंज कर लें, लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एक मोल के अंदर बराबर रहेंगे। लेकिन 1 किलो के ग्राम के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वेरी हो सकते हैं, ये इसका मेन डिफरेंस है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजरमेंट्स। स्टूडेंट्स ने किसी चीज की लेंथ को मेजर किया। फर्स्ट मेजरमेंट 0.2145 मीटर आया, सेकंड ने मेजर किया उसके मुताबिक 0.21 मीटर है, थर्ड ने मेजरमेंट ली उसके मुताबिक 0.214 मीटर है, और जो लीस्ट काउंट थी वो हमारे पास 1 मिलीमीटर के अंदर है। विच रिकॉर्ड इज करेक्ट एंड वाई? कि इन तीनों वैल्यूज के अंदर तीन स्टूडेंट्स ने जो मेजरमेंट्स ली, साइंटिफिक रूल और स्टैंडर्ड जो मेजरमेंट्स का रूल्स होता है उसको मद्देनजर रखते हुए कौन से स्टूडेंट्स ने एग्जैक्ट या ठीक वैल्यू लिखी है। तो पहले तो जवाब देना है कि कौन सी दुरुस्त है और उसकी रीजन बतानी है कि क्यों। तो इन तीनों में से जो करेक्ट रीडिंग है वो 0.214 मीटर की है। ये हाफ अंश हमने दे दिया कि कौन सी करेक्ट है, हमने बता दी। नेक्स्ट वाई, अब हाफ अंश रहता है अभी, वाई का हमने अंश देना है। तो वाई क्यों? रीजन इसकी ये है कि अगर हम उसकी मेजरमेंट लेते हैं, लिखते हैं कि 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर के इक्वल होता है, और अगर हम 1 मिलीमीटर फाइंड करना चाहते हैं तो 1/1000 मीटर इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर, और 1 के ऊपर 1000 को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास अंश आता है 0.001 मीटर इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर। तो लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर के अंदर था, तो उसमें मीटर, ये जो डेसिमल पॉइंट है इसके बाद कितने डिजिट हैं? 1 2 3, तो 3 डिजिट आ रहे हैं, तो अंश भी वही करेक्ट होगा जो डेसिमल के बाद 3 डिजिट में होगा। तो इसलिए 0.214 मीटर 3 डिजिट में है, इसलिए ये करेक्ट आंसर है। और अगर कोई और वैल्यू भी आ जाती है तो इस साइंटिफिक रूल के मुताबिक हम उस वैल्यू की लीस्ट काउंट को कंसीडर करते हैं, या जिसके साथ हम मेजरमेंट ले रहे हैं उसकी जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है वो कितने पे ऊपर डिपेंड कर रही है, उतने डिजिट के अंदर हम आंसर लिखेंगे। कि यहाँ पे मिलीमीटर के अंदर है, अगर सेंटीमीटर के अंदर होता तब हमारे पास क्या होता? 1000, ये 1/1000 है तो 1/100 मीटर होता 1 सेंटीमीटर के इक्वल, तो ये आता 0.01 मीटर, तो ये इज इक्वल टू क्या आता? 1 सेंटीमीटर। तो इसके अंदर 1 और 2 डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, तब करेक्ट आंसर क्या होता? 0.21 मीटर, क्योंकि यहाँ पे स्मॉलेस्ट डिवीजन या लीस्ट काउंट 0.01 मीटर होता, इसलिए करेक्ट आंसर डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट वाला होता। लेकिन इस क्वेश्चंस के अंदर वो कितना है? मिलीमीटर के अंदर है लीस्ट काउंट या उसकी जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है, तो वो 3 डिजिट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो इसलिए जो आंसर 3 डिजिट में होगा वो करेक्ट होगा, बाकी आंसर जो है वो रॉन्ग होंगे। वो वैसे ठीक हो सकते हैं, लेकिन साइंटिफिक रूल के मुताबिक जो हम मेजरमेंट लेते हैं उसको देखेंगे तो वो ये वाला ठीक होगा जो 3 डिजिट में होगा। इसी तरह से कोई और मेजरमेंट अगर हम ले लेते हैं कि कोई सब्सटेंस है उसका वेट किया, वो 1 kg है, लेकिन उसका जो लीस्ट वैल्यू है हम ग्राम में ले रहे हैं, तो वो 1 ग्राम के इक्वल है। तो 1 kg बराबर ग्राम के इक्वल है, तो 1 kg बराबर कितना होगा? 1000 ग्राम के।
तो ये भी 1/1000 इज इक्वल टू ग्राम, तो ये भी 0.001 kg बराबर होगा ग्राम के, तो ये भी 3 डिजिट के अंदर आ गया। और अगर मिलीग्राम में लेते तो यहाँ पे मजीद इसको वेरी करते तो 0.00 जो भी अंश आता। तो इस साइंटिफिक रूल के मुताबिक अंश जो हम इसका देंगे, जो लिखेंगे, करेक्ट वही होगा जो जो जिस चीज के साथ भी हम उसकी मेजरमेंट ले रहे हैं। तो वो मीटर है हमारे पास, उसके अंदर स्मॉलेस्ट डिवीजन सेंटीमीटर के अंदर है, या हम स्केल ले रहे हैं उसके अंदर स्मॉलेस्ट डिवीजन मिलीमीटर के अंदर है, या किलोग्राम है उसकी स्मॉलेस्ट डिवीजन ग्राम के अंदर है। या इसी तरह से कोई और भी किसी चीज के साथ हम मेजरमेंट ले रहे हैं तो उसकी स्मॉलेस्ट डिवीजन्स को मद्देनजर रखेंगे कि जितना स्मॉलेस्ट डिवीजन्स होंगी या जो लीस्ट काउंट की वैल्यू बनेगी उसके अंदर जितना डिजिट आएंगे उतने डिजिट तक अंश लिखेंगे, और आगे वाला जो डिजिट आ रहा है उसको खत्म करेंगे। और ऐसे खत्म नहीं करेंगे बल्कि उसके राउंड ऑफ रूल के मुताबिक देखेंगे कि वो नेक्स्ट डिजिट वही रहता है या उससे नेक्स्ट आता है, जो भी वेरिएशन आती है उस राउंड ऑफ रूल को इस्तेमाल करते हुए उस डिजिट की वैल्यू उतने हिस्सों में रखेंगे जितने में वो लीस्ट काउंट की वैल्यू होगी। इसलिए यहाँ पर उसकी जो है 0.01 डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट वाला आंसर हमारे पास है 0.214 मीटर। तो ये करेक्ट आंसर है, ये उसकी रीजन है।